वेलकम धीरज सर। थैंक यू मैम। आज हम थर्ड स्पेस पे हैं। आज हम थर्ड स्पेस की जो बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा नेचर कंजर्वेंट है और सेल्फ रिलायंट है। बिना किसी नेचर को हार्म करे ये एक बिल्डिंग सेल्फ कूल कर लेती है, सेल्फ हीट कर लेती है। तो और ये सब ग्रीन बिल्ड कंसल्टेंसी के अंदर आता है, ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंसी। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं तो जो मतलब ग्रीन बिल्डिंग वो होता है, मैं बताना चाहूंगा ग्रीन बिल्डिंग उसको कहते हैं कि जो बिल्डिंग कम से कम पानी यूज करेगी, कम से कम बिजली यूज करेगी, नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो डैमेज नहीं करेगी, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगी। अभी क्या हो रहा है, अपन लोग सारा नेचुरल रिसोर्सेज और सब खत्म करे जा रहे हैं, यहाँ तक कि कोयला खत्म हो जाएगा। जैसे स्टोन की बात करें, स्टोन निकाले जा रहे हैं, तो थोड़े टाइम में अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचना है। तो ग्रीन बिल्डिंग बेसिकली ये 5 फैक्टर पे काम करता है, जिनको अपन कहते हैं मतलब जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, इनको अपने को बचाना है, ये ग्रीन बिल्डिंग होता है। तो सर बेसिक क्या तरीका होता है जिनसे अगर कोई अपना घर बना रहा है, कोई अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उन बेसिक मेथड से वो इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द नेचर? इसमें क्या होता है, ग्रीन बिल्डिंग का बेसिक कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है इसके अंदर। इसमें ये होता है कि जैसे अपन एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे थर्ड स्पेस में भी किया है कि अगर जैसे रेडिएंट कूलिंग की बात आती है, तो रेडिएंट कूलिंग के अंदर पाइप के थ्रू जो है पानी चलाते हैं और बिल्डिंग सस्ती रहती है। हम लोग जो है मतलब वॉल पे जो है इंसुलेशन करते हैं या एयर गैप देते हैं, सीलिंग पे भी जो है, रूफ पे भी अपन अगर इंसुलेशन कर देते हैं तो बिल्डिंग जो है गर्म होगी नहीं। एसी की रिक्वायरमेंट ही तब होती है कि जब अपने को अंदर बहुत गर्म होता है। अगर ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें अगर अपन यूज करते हैं तो बिल्डिंग गर्म ही नहीं होगी, और ये अल्टीमेटली अपने को जो अपना 2070 का मोदी जी का जो गोल है उसको फुलफिल करने में मदद करेगी। पर सर जैसे हर आम जनता को इस चीज की नॉलेज नहीं होती और कई बार लोगों को लगता है कि ये चीज या तो ज्यादा सस्टेनेबल मतलब रिलायंट नहीं है, ज्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं, और जो चलेगी वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है या बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो उसके बारे में अगर ऐसे कोई मिथ है तो आप ब्रेक। बिल्कुल। तो इसमें क्या है, ये एक्चुअली क्या, स्पेशली मैं उदयपुर की अगर बात करूं तो लोग बाग जो हैं यहाँ, ऐसा कुछ होता नहीं, उनमें अवेयरनेस नहीं है। तो इसी के लिए हमने जो भी आज प्रोग्राम किया है एशरे का, अवेयरनेस के लिए किया है। मैं आपको बता दूं, अगर अगर पूरा अपन ग्रीन बिल्डिंग ये बनाते हैं तो आप 40 से 50% तक एनर्जी जो है वो सेव कर सकते हैं। पानी का भी 20 to 30% तक पानी सेव होता है इसके अंदर, और एडिशनल बेनिफिट मिलता है लोगों को। पता नहीं कि एक्स्ट्रा एफएआर मिलता है 5 to 15% तक, कौन से लेवल पे जा रहा है, ये एक्स्ट्रा एफएआर मिलता है उनको। सर एफएआर आप थोड़ा एफएआर ये होता है कि फ्लोर एरिया रेशियो होता है। कोई भी एक जगह होती है ना, अपने को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होती है। ऐसा नहीं कि अपन पूरे एरिया पे बिल्डिंग बना सकते हैं, कुछ एरिया अपने को ओपन छोड़ना होता है। ये नहीं कि अपन 10 फ्लोर बना दिए। तो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं कि आप इतने, जैसे एक एग्जांपल कोई भी लेते हैं कि यहाँ पे अपन ने 3 फ्लोर बनाए, अगर ग्रीन बिल्डिंग करते हैं तो हो सकता है 4th फ्लोर की भी अपने को गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाएगी, अपने को एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा, वो एफएआर होता है। तो अभी लोगों को जस्ट अवेयर करने की जरूरत है, और इसकी कोई एडिशनल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं आती है। 5 to 10% के बीच में इसकी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उससे एक्स्ट्रा आती है। पर इसकी जो अगर अपना बिजली का बिल जैसे मैंने बताया 40 to 50% कम हो गया, तो 2-3 साल में सारा रिकवर हो जाता है। सर जैसा आपने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी है, तो जब कोई घर बन रहा होता है, क्योंकि आजकल स्पेशली हमने देखा है कोविड के बाद लोगों मतलब घर बनने की जो रेशियो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो जब अगर कोई घर बना रहा है या कोई सिविल इंजीनियर किसी का घर बना रहा है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत बेसिक हैं जिनका वो ध्यान रख सकते हैं, जिनको वो अपने प्रोजेक्ट्स में इनकलकेट कर सकते हैं, ताकि एक तो जो घर है वो सुंदर भी दिखता है, वाटर भी प्रिजर्व होता है, बाकी सारे रिसोर्सेज भी हमारे प्रिजर्व हो, एंड वो ऑल्सो कंट्रीब्यूट करें हमारे आने वाली जनरेशन के थोड़े सस्टेनेबिलिटी के लिए। राइट। तो मैं इसमें ऐसा कहना चाहूंगा, जब घर बनाता है इनिशियली, जब उसके दिमाग में आता है कि मेरे को घर बनाना है, उसी टाइम से उसको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा, बहुत बड़ा है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अपना एक जमीन है, अपन क्या करते हैं वहां पे घर बना रहे हैं, सारी मिट्टी को खोदा और बाहर फेंक दिया अपन ने, जबकि उस मिट्टी को उपजाऊ होने में 400 साल लगते हैं, और अपने को पता भी नहीं है, अपन ने हटाया और खत्म कर दिया उसको। तो इस तरह से चीजें हैं। उसका बिल्डिंग का ओरिएंटेशन इस तरह से रखें कि उसमें लाइट आए और हीट नहीं आए, इस तरह से भी उसको कर सकते हैं। ग्लासेस इस तरह के यूज करें कि उसमें से भी लाइट आए, हीट नहीं आए।
रेडियंट कूलिंग और इन सब चीजों का ध्यान, ये बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है, मतलब 5 से 10% के बीच में इसकी कॉस्टिंग एक्स्ट्रा आएगी, पर वो अगले 2-4 साल में अपने को वापस रिकवर हो जाएगी, उसके बाद लाइफ लॉन्ग अपने लिए जो है बेनिफिट। जैसे काफी टाइम से लोग बोल रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर देनी चाहिए। यस यस। अभी क्या हो रहा है, पहले यहाँ की बात करें तो पहले पानी अपना 20-30 फीट पे पानी आ जाता था। अभी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ 500 फीट भी जाएंगे ना तो भी आपको पानी नहीं मिलेगा, मतलब धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। तो अपने को रेन हार्वेस्टिंग और ये सब करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आने वाला जो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और सर अगर ये सब ना किया जाए तो हम किस रेट से लैंड वाटर सॉइल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और वो ऐसा कितने टाइम बाद वो टाइम आ जाएगा जब हम खुद भी यूज नहीं कर पाएंगे और आगे वाली जनरेशन के लिए तो शायद ही कुछ बचे। नहीं देखिए, हर चीज का इसमें अलग अलग है। जैसे मैंने आपको अभी रेशियो बताया पानी का कि 20-30 फीट पे था और अभी 500 फीट पे भी नहीं आ रहा है। जैसे कोयले की बात करें तो कोयला भी जो है अभी अपना, मेरे को लगता है कि अगले 20-25 सालों में 30 सालों में सब खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, बिजली कहाँ से बनेगी? अपन अभी ये माइनिंग करे जा रहे हैं, सारी जो माइनिंग है स्टोन्स नेचुरल निकाले जा रहे हैं, अल्टीमेटली खत्म होना ही है। अगले 15-20 सालों में सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो आने वाली पीढ़ी अपने को कभी भी माफ नहीं करेगी, मतलब उनके लिए अपने को कुछ ना कुछ छोड़ पर के जाना है। सर माइनिंग का तो कोई और कोई सोल्यूशन, मतलब और कोई ऑल्टरनेटिव है? मतलब उसका क्या ऑल्टरनेटिव है? उन नहीं। पत्थर के अलावा और क्या यूज किया जा सकता बिल्कुल, इसका जो है पत्थर यूज करना है, पर रिसाइकल्ड मटेरियल होना चाहिए। उसके अंदर जो है रिसाइकल्ड मटेरियल होगा। जैसे आजकल कई तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, जो पत्थर कटता है उसकी सैलरी है, उससे भी कुछ जो है आर्टिफिशियल स्टोन्स भी बन रहे हैं। कुछ जो है अपनी टाइल वगैरह बन रही है जो आर्टिफिशियल चीजों से बनाई जाती है। तो इस तरह की यूज करेंगे तो काफी कुछ, मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम और जो है ये सर? हाई रहेगा। उनका जो स्ट्रेंथ है, उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, वो ओरिजिनल के अकॉर्डिंग ही होता है कि उसमें सेफ्टी इश्यूज आ सकते नहीं, उसमें मैं बताऊं, क्योंकि इस तरह की आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि उससे बेटर होता है, फार बेटर है। पर अपने माइंड में क्या होता है, अपनी एक टेंडेंसी है कि यार स्टोन ये लगाना है, और कोई आर्टिफिशियल स्टोन होगा तो उसके लिए वो, जबकि उसकी अगर स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए, इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि उससे फार बेटर जो है ना उसकी स्ट्रेंथ आती है। हैं? थैंक यू सर, काफी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन रही है। एंड आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को कि अगर आपके साथ किसी को जुड़ना हो तो वो कैसे जुड़ सकते हैं, एंड साथ ही एज एन इंडिविजुअल जो भली लार्जर लेवल्स पे ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पर वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, ताकि वो सस्टेनेबल नेचर के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। राइट, इसके लिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी फर्म का नाम कावीरा क्रिएशन है। ये एक सिंगल पॉइंट है, आपको किसी भी तरह से, चाहे ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड हो या कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन करवाना हो, तो आप आए। मेरा ऑफिस यहाँ हिरन मगरी सेक्टर 400 फीट माली कॉलोनी रोड पे है, और मेरा नाम जैसे धीरज टाक है। तो मेरे से कांटेक्ट करें, आपको हर तरह का एक सिंगल पॉइंट पे, क्योंकि मेरे को भी 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ और IGBC से अप्रूव्ड कंसल्टेंट हूँ, ग्रीन कंसल्टेंट हूँ। तो बस एक सिंगल पॉइंट है मेरा, मेरे से कांटेक्ट करें। सब कुछ जो है मिलके करेंगे, क्योंकि ये टीम वर्क होता है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्लाइंट को भी करना होता है, आर्किटेक्ट भी करेगा, कंसल्टेंट भी करेगा। जब सब कुछ इस पे काम करेंगे तो ही ये चल पाएगा। तो मेरा यही कहना है कि कावीरा क्रिएशंस पे आए आप और हमसे मिलें।